नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भद्रकाली शब्द शुद्धतम विज्ञान दात्री शक्ति का प्रतीक है। अथर्ववेद के वाक्यों में कहा गया है कि भद्रकाली देवी योग देवी अर्थात पराशक्ति से अभिन्न है। इन देवी का स्मरण करने से उपासकों के शुद्धात्म विज्ञान का विकास होता है और वे सर्वशक्ति संपन्न हो जाते हैं। काली की मूर्ति शक्ति तत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसमें सृष्टि और संहार का जो रहस्य छिपा हुआ है उसको पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता है। काली की मूर्ति, काली का ध्यान तथा कालिका की पूजा बहुत लोगों के देखने और सुनने में आती है। काली के ध्यान गम्य रूप और उसके तात्पर्य के विषय में किंचित कथन ध्यातव्य है। अरूप ही काली का प्रकृत रूप है। साधक साधना के पथ में अरूप का रूप निर्माण कर डालता है। अरूपम भावनागम्यम परम ब्रह्म कुलेश्वरी अरूपाम रूपिणीम कृत्वा कर्मकांडरता नराः। पुराणों एवं तंत्र शास्त्रों में साधारणतया दक्षिणा, भद्रा, गुह्य प्रभृति भेद से काली की अष्टमूर्तियों का उल्लेख मिलता है। इनमें दक्षिणा काली हमारे देश में विशेष रूप से पूजित और आराधित होती आ रही हैं। 10 महाविद्या के अंदर भी काली का ही नाम सर्वप्रथम आता है। तंत्र शास्त्र काली का ही आद्य शक्ति महामाया के नाम से कीर्तन करते हैं। काली ही विश्व की प्रसूति तथा जीव जगत की भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। इस बात का श्रद्धालु सतत विश्वास करते हैं। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि देवी नित्य अर्थात उत्पत्ति विनाश से रहित होने पर भी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए रूप विशेष धारण करके धराधाम में अवतीर्ण होती हैं। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। शुंभ नामक दैत्य के वध के समय महाशक्ति के शरीर कोश से एक शिवा विनिर्गत हुई थी एवं इसी कारण देवी कृष्णवर्ण होकर कालिका नाम से प्राप्त हुई थी। काली के साथ काल का घनिष्ठ संबंध है। यह काल केवल काल ही नहीं है वरन महाकाल है जो सब पदार्थों का कलन या विनाश साधन करते हैं। वे ही काल हैं कलनातम सर्वभूतानाम इति, जिनके द्वारा द्रव्य का उपचय या अपचय संघटित होता है उन्हें ही हम काल कहते हैं। काल नित्य और अखंड रूप से खड़ा रहता है। दिन रात और घड़ियों का विभाग मनुष्य की कल्पना मात्र है। सूर्य की गति की सहायता से हम काल का विभाग करते हैं। कृत्रिम होते हुए भी यह विभाग हमारे सामने वास्तविक सा प्रतीत होता है। काली संहार की मूर्ति है, इसी कारण इनके साथ सर्वोच्च छेदकारी काल का संबंध है। कुछ देर तक स्थिर चित्त से काली की मूर्ति का दर्शन करने से दर्शक के हृदय में संहार की विभीषिका स्वयं ही उपस्थित होती है। काली की कराल मूर्ति तथा काल की रुद्र मूर्ति दोनों ही महाप्रलय की सूचक हैं। जिसे काल कहा जाता है वह महाशक्ति के राज्य में शक्ति विशेष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विश्व के समस्त पदार्थ शक्ति के ही उद्भूत रूप हैं। शक्ति मात्र से ही सबकी उत्पत्ति होती है। शक्ति मात्रा समूहस्य विश्वस्यानेक धर्मणः। शक्ति ही जगत का चरम उपादान है। संहार का भैरवी रूप ही काल का रूप है। काल के कराल कटार में जीव जगत निरंतर ही निष्पेषित हो रहा है। काल गर्भ से सारे भूत पदार्थों की उत्पत्ति होती है तथा काल गर्भ में ही सबका लय हो जाता है। जो काल के ऊपर प्रतिष्ठित हैं अर्थात जो काल शक्ति के अधीन और नित्य सिद्धा महाशक्ति हैं वे ही काली हैं। जो काल जगत का आधार है
उसका भी आश्रय काली है। काल में ही सब पदार्थों की उत्पत्ति, सत्ता, वृद्धि, परिणाम, अपचय और नाश होता है। काल के विशाल उदर में ही सब वस्तुओं का परिपाक होता है। अद्वैत दृष्टि से देखने पर काल शक्ति पर ब्रह्म या पराशक्ति से अभिन्न है। मनुष्य के समस्त ज्ञान विज्ञान काल विशेष द्वारा नियमित हैं। काली तत्व दुर्जय हैं। काल का दूसरा नाम रुद्र सदाशिव है। काली की मूर्ति में जो संहार की कराल विभीषिका वर्तमान है, उसे देखने पर शमशान, शव, शिवा, जलती हुई चिता, नरमुंड, रुधिर आदि सारे भयप्रद पदार्थ कालिका के ध्यान में देखे जा सकते हैं। यह है प्रलय की भैरवी मूर्ति, ध्वंस का भीषण चित्र। देवी की मूर्ति प्रलयकालीन मेघा माला के समान भयंकर कृष्ण वर्णा है। उनके मुक्त केशपाश, लोल रसना तथा विकट रव सभी आतंककारी हैं। नृमुंड गलित रुधिर धारा से उनका सर्वांग परिलुप्त है। एक तो विकराल मूर्ति, उस पर भी दिगंबरी। ऐसी मूर्ति को देखकर क्या किसी के चित्त में भय नहीं हो सकता है? ऐसी जगदीश्वरी का नाम शमशानालय वासिनी है, जो सार्थक है। इन कृष्ण वर्णा काली में एक ही साथ भीति और प्रीति मूर्ति सर्वदा प्रकाशमान है। संहार की विभीषिका से आनंद की अभिव्यक्ति बड़ी ही मनोरम होती है। काली में विनाश और कारुण्य एक साथ मिले हुए हैं। जगदम्बा सदैव ही जीवों के दुख से कातर रहती हैं। संतान का दुख कष्ट दूर कर उन्हें अपनी शांतिमय गोद में लेने के लिए वे सदा ही हाथ पसारे रहती हैं। दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदंतया सर्वोपकार करणाय सदारिद्र्य चिता। इन महाकाली की उपासना भारत में अति प्राचीन काल से होती आ रही हैं। धर्मप्राण हिंदू कभी अचेतन वृक्ष, पत्थर की या मिट्टी की प्रतिमा की पूजा नहीं करते। वे यथोक्त विद्यानुसार प्राण प्रतिष्ठा करके मृण्मयी प्रतिमा को सचेतन करने का कौशल जानते हैं। भक्त की अभीष्ट मूर्ति के पूर्ति के लिए जगदीश्वरी मूर्ति में आकर आविर्भूत होती हैं। आइए आज हम सभी उपासक उन काली कराली मनोज व मूर्ति की अर्चना कर अपने अभीष्ट की पूर्ति करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।